अब्दुल्ला साहब कुछ बोलेंगे क्या? निकाल दूं आपको? हाँ, हेलो। जी प्यारे भाई, मोमिन है आप? मोमिन तो नहीं हूँ। पहले आया था। सर पहली फुर्सत में छोड़ दे, इससे पहले कि हम ब्लॉक करें आपको। नहीं 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 सर, सही में। मैं बीच में आया था, देखो मेरे हम दो दोस्त थे। साहिल भाई, हमने इस्लाम छोड़ा था, लेकिन कुछ बात रह गई थी जो मैं बरोबर मतलब बता नहीं सका था। आप मोमिन थे पहले? हाँ। आप वही है ना जो गल्फ में जाके 3-4 साल में इस्लाम कबूल कर लिए थे? नहीं नहीं, वो नहीं। हम दोस्त थे। इस्लाम मैंने कबूल किया था, तो मेरे अपने दोस्त को भी आपकी स्ट्रीम बताई सुनाई थी, तो उसने भी फिर इस्लाम छोड़ा। ओके। बीच में देखो। कितने साल मदर अपने इस्लाम में रहे आप? मैंने चार 4 साल, 4 5 साल। हाँ, लेकिन आपने खतना भी नहीं करवाई थी ना साहब? घटना की है, जब भी तो अच्छा, पछताता हूँ। खतना करवाई है। नमाज वमाज सीखे थे आप? हाँ, पढ़ता था। ओके। दरूद शरीफ लेकिन सुना दे। ज्यादा सूरे लेकिन ज्यादा सूरे मुझे याद नहीं थी। अब जो मुझे ओके, याद है, दरूद। साहिल भाई, मैं उतनी सुना सकता हूँ, क्योंकि अभी क्या है, जो एकदम दिल से चाहो, फिर उसका कुछ अचानक कुछ पता चल जाए तो वो इस तरह दिल से निकलती है कि बस पूछो मत। कौन सी सूरह याद है आप? मैं सना पढ़ देता हूँ। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। ओके। क्यों इस्लाम कबूल कर लिया था आपने अपना मजहब छोड़ के? वो साहिल भाई, ऐसा हुआ था कि बस मतलब जैसे इतने सारे मतलब भगवान है, और मतलब यहाँ एक खुदा है, ये हम्म। अच्छा है, और कुछ लोगों की बातें। हम्म। तो किसने दावत दी थी आपको? किसने तबलीग की थी आपके ऊपर? मतलब हम जब काम करते थे साथ में, तो कुछ थे मुसलमान साथ में दोस्त, तो बाद में बोलते थे, अरे क्या इतने सारे भगवान हैं, ये क्या है। तो फिर दिल में ऐसा थोड़ा थोड़ा ख्याल आता था। हम्म। तो पहले गुस्सा तो मैं होता था, लेकिन मैं बोलता था, भाई तू तेरी जगह पे सही रहे, हम अपनी जगह पे सही है, क्यों ये सब बात करता है। हम्म। तो फिर बाद में बात चलती रही, फिर मैं भी थोड़ा सोचने लगा, यार इतने सारे भगवान हैं, ये है वो है। फिर मैंने ऐसे, मेरा एक दोस्त था मेरे साथ काम पे, फिर मैं एक जगह गया, तो नाम तो नहीं बता सकता, तो मस्जिद में हम्म। मैंने राब्ता किया, मैंने बोला यार मुझे इस्लाम कबूल करना है, तो वो बोल रहा आप सोच लो। मैंने हम्म। कहा ठीक है, मैं हफ्ते भर सोचता हूँ। फिर मैंने उसको बोला यार मुझे इस्लाम कबूल करना है, फिर वो मुझे एक जन के पास लेके गया। तो वहां ओके। मैं बैठा बैठा, फिर मैं थोड़ा लंबी चौड़ी हो जाएगी कहानी, या शायद ना हो तो चलेगा ना। शॉर्ट में बताओ, शॉर्ट में। हम्म। शॉर्ट में शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा। हम्म। तो फिर मैं उसके पास गया, फिर वहां बैठा रहा। फिर एक हाफिज साहब जा रहे थे वहां से, तो जिसके पास मेरा दोस्त लेके गया था, उसने उनसे मिलाया कि इन्हें इस्लाम कबूल करना है। फिर वो मुझे, जुम्मा का दिन था, मस्जिद में ले गए। तो बोले ऐसे ऐसे वजू करो, तो मैंने वजू किया। फिर जुम्मा की नमाज पढ़ी, फिर एक इमाम साहब थे, उनके हाथ में मैंने कलमा पढ़ा। फिर ये होने के बाद में फिर मैं जमात में जाने लगा। ओके। तो 3 दिन, तो कोरोना में भी लोग घर पर रिया करते थे और मैं जमात में जाता था, तो अगल बगल वाले मेरे लोग मुझे देखते थे कि ये हाँ। दाढ़ी बनाता है तो मूंछ हटा देता है, ये कपड़े पहनता है तो मतलब टखनों के ऊपर फोल्ड कर देता है, नहीं तो मुसलमान जैसी चाल, मुसलमान जैसा रहना। तो मतलब फिर मैं फॉलो करने लगा। तो मैं, ठीक है साहिल भाई, अगर देखो, अगर कोई इस्लाम कबूल करता है तो उसे गंदगी के बारे में पता नहीं रहता है। वो हम्म। चलो सोचता है कि एक गॉड है, चलो गॉड के हिसाब से कर लेता है। हम्म। ठीक है। तो मैंने उस हिसाब से मैंने कर लिया था। तो ठीक है, मैं नमाज पढ़ता था, और मैं जमातों में जाता था। जब जब मुझे काम की एक छुट्टी मिलती थी, तो मैं एक दिन भी मैं जमात में लगा देता था। ओके। और मैं आंख तीन तीन कैसे चार खुली चार आपकी?
हाँ तो वही बता रहा हूँ। और मैं 3-3 4-4 किलोमीटर में लॉकडाउन में पैदल चल चल के मैं मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ता था फजर की। हम्म। और फिर पांचों टाइम नमाज भी पढ़ता था। और फिर बाद में आप, और एक मेरी तो गर्लफ्रेंड भी मुझसे छूट गई। ओके। थोड़ा मतलब फास्ट बात अपनी आई। स्टोरी को थोड़ा फास्ट में कवर करो भाई। साहिल भाई थोड़ा तो हो गई। इसके लिए हम्म। इसलिए मैं आपसे वापस जोड़ा कि मैं उस दिन पूरी बात कर नहीं पाया था। तो मैं अब करना चाहता हूँ, तो इसलिए तो मैं बताना चाहता हूँ लोगों को। मतलब देखो, आप जो सोचते हैं ना कि इस्लाम में नाम जरूरी नहीं है, ईमान लाए तो वो बहुत बड़ी बात है, सब झूठ है। हम्म। इस्लाम में इतना फर्क है कि आप नाम भी हिंदू का नहीं रख सकते हो, नॉन मुस्लिम का। हाँ। तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो पहले तो मेरा निकाह की बात होने लगी कि आप नाम बदलो। तो मैं सोचा हाँ। यार नहीं यार, मैं नाम बदलूंगा तो मैं नाम कैसे बदलूं, मेरे मेरे माँ बापों ने मेरा नाम इतना अच्छा रखा है, तो मेरे नाम में क्या खराबी। तो साहिल भाई, मैं एक हाँ। मुफ्ती के पास गया। तो मैं, एक बुजुर्ग थे, वो बोले कि देखो ये तुम्हारे एरिया में मुफ्ती हैंगे, तो तुम आप इतना दूर मत आया करो, कोई भी बात रहे तो इनसे राब्ता करो, इनसे जो भी मसला रहे इनसे पूछ लिया करो, ये मुफ्ती भी है, ये है वो है, ठीक है, आलिम बिलिम सब है। ठीक है, मैं सोचा चलो जो भी रहे, तो मैं उनसे जाके मैंने पूछा कि मुफ्ती साहब मुझको बोलते हैं लोग नाम बदलो, तो मैं क्या करूं, नाम बदलना जरूरी है, देखो मेरे माँ बापों ने मेरा नाम रखा है। तो बोलते ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नाम तुम्हारे नाम में शिर्क नहीं है तो चल सकता है नाम, तुम्हारा हम्म। फलाना नाम रखा है वो चलो उस पे चल सकता है। तो मेरा ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर मैं उनके पास जाता था, मैं बोलता था देखो मेरा नाम है, हाँ ठीक है चलेगा चलेगा। फिर उन्होंने पूछा कोई लड़की है जो आपको मतलब ऐसे पसंद है, मेरा हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं चाहता हूँ, तो देखो इस्लाम में झूठ बोलना नहीं है, आप उनको सच बताओ। मैंने कहा सच हाँ। बताओ, हाँ आप उन्हें सच बताओ, फिर देखो क्या होता है, लेकिन झूठ नहीं है इस्लाम में। मैं ठीक है बाबा। तो गए, रमजान की बात थी, तो रमजान में मैं थोड़ा गया था कहीं। तो मैंने वहां से उसे कॉल पे मेरी बात चालू थी, होते होते मैंने कहा कि ठीक है हम शादी करेंगे, लेकिन हम हिंदू आपकी जैसे नहीं गर्लफ्रेंड रहेंगे। क्या थी? हिंदू थी या मुसलमान थी? हिंदू हिंदू हिंदू। अच्छा। तो मुफ्ती साहब ने आपको ये नहीं बताया कि हिंदू लड़की के साथ शादी जायज नहीं है इस्लाम में? नहीं नहीं नहीं, वो मुफ्ती साहब ने नहीं बताया। मुफ्ती साहब हाँ। से तो मैंने सिर्फ बात की थी ना, मुफ्ती साहब ने बोला नाम जरूरी नहीं है, आप नाम चेंज करो, आपको इस्लामिक एक नाम दिया है ना तो वो चलेगा हाँ। नाम। हाँ। ऐसा तो सिर्फ उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला। फिर एक बुजुर्ग थे, मैंने वो बुजुर्ग को बताया कि मेरी ऐसे ऐसे गर्लफ्रेंड है, तो मैं उनसे प्यार मोहब्बत करता हूँ, मुझे उनसे शादी करनी है। तो उन्होंने बोला अरे इस्लाम में झूठ नहीं है, आप उनको जाके सच बताओ, और उनको जाके हम्म। बोलो कि देखो हम शादी करेंगे तो आपको भी मुसलमान होना पड़ेगा, ये वो। तो हाँ। मैंने उसको कॉल पे बोला देख मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, मुझे इस्लाम पसंद है, मैं नमाज वगैरह पढ़ता हूँ, तो मैं इस्लाम कबूल किया है, तो अगर हम शादी करेंगे तो हम हिंदू जैसे नहीं रहेंगे। तो हाँ। बोलती ऐसे कैसे, किसी ने कुछ कर दिया है कि तुम पे, ये ऐसा है वैसा है। मैंने बोला नहीं, मैंने जो भी थोड़ी बहुत मालूमात की ये अच्छा है। तो मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे हफ्ते भर बात की, फिर जब से आज तक उसने मुझसे बात नहीं की है। ओके। मतलब कुर्बानी हो गई। हाँ। तो फिर? फिर ठीक है, फिर सिलसिला चलता रहा, तो भी मैं नमाज जमात चलती रही मेरी। फिर मैंने उनसे कहा कि, फिर एक मेरे बहुत अच्छी क्लोज थे एकदम, फिर मैं उनसे कहा अरे देखो, मैंने उन्होंने मुझे बोला कि उनको बताओ, मैंने उनको बता तो मुझसे बात नहीं करते। तो बोले जान दो छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं है, एक काम करो, इस्लाम में कुर्बानी जायज है, देनी ही पड़ती है, सहाबाओं ने इतनी कुर्बानी दी थी, आप एक काम करो, आप एक घर ले लो अलग से, हम्म। घर वालों को छोड़ दो। जब तक आप घर वालों को छोड़ोगे नहीं तो आपको कोई लड़की देगा नहीं। देखो आप, लड़की वाले बोलते वो तो अभी तक वहीं रह रहा है, नाम चेंज नहीं, गैजेट नहीं बनाया उसने अपना, नाम चेंज नहीं किया, रहे भी माँ बाप के पास रहा है, तो हम किस भरोसे दे। तो फिर मैं गया, तो मैं बोला, फिर वही बुजुर्ग थे जिन्होंने मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से तलाक करवा दिया शादी से पहले ही। हाँ। तो मैं उनसे कहा, मैंने बोला देखो ऐसी ऐसी बात है। तो अब वो मुझे घर के लिए बोल रहे हैं, तो बोले देखो आप भी अपनी बहन किसी को ऐसे दोगे नहीं। हाँ, अगर आपकी बहन होगी बेटी होगी तो कोई भी अपनी बहन बेटी ऐसी देता नहीं है।
तो उन्होंने पहले, मैंने वो कहा तो देखो, वो जो जो बुजुर्ग थे ना, उन्होंने भी मुझे बोला था कि नाम बदलना जरूरी नहीं है, फिर एंड में उन्होंने भी पलटी मार दी, उन्होंने बोला नहीं नाम बदलो। उन्होंने भी फिर मुझे बोला नाम बदलो। फिर मैं सोचा, ओके, आगे। हाँ तो फिर ऐसी भी शादी का सिलसिला चलता रहा। फिर मैंने घर लेना मैं सोचा था। मैंने यहाँ वहां से कर्जा भी लिया था घर लेने के लिए। फिर मैंने वो भी कैंसिल कर दिया। मैं हाँ। बोला कि अगर नाम मेरे माँ बाप ने दिया है, अगर मुझे एक गॉड से जरूरत है, मुझे अल्लाह से मतलब, तो अल्लाह को मेरे नाम से क्या लेना देना। ओके। हाँ, और ये तो बोलते भेदभाव नहीं है, भेदभाव नहीं है, तो फिर मैं तो भी सिलसिला चलता रहा। फिर उन एक जन की थी, तो कोई बेटी मतलब ऐसे कि अभी ये कम पढ़ा लिखा है, मतलब ये सब कैटेगरी देखते थे वो सब। तो उस हिसाब से भी एक दूसरे के ऊपर निकाह का धक्का दे देते थे। तो एक साथी थे, वो मंजूर हुए, हाँ मैं मेरी बेटी देता हूँ लेकिन नाम बदलो ये वो। फिर मैंने कहा देखो मैं नाम तो नहीं बदलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको बेटी देनी है तो दो। फिर इतने में फिर आपकी स्ट्रीम भी मैंने देख ली, सुनी। स्टार्टिंग जब आपकी स्ट्रीम मैंने सुनी, तो भी मैंने एक साल यकीन नहीं किया, तो भी मैं नमाज जाता रहा। नमाज जाना, तब इसमें जमात में जाना 3 3 दिन, मेरा तो भी चलता रहा। लेकिन फिर मैंने एंड वक्त पे मैंने देखा कि नहीं, ये तो नाम के लिए नहीं। फिर आपकी स्ट्रीम देखी, तो फिर मैं ज्यादा, मुझे शौक लग गया। मैं सोचा ये क्या है ये सब। फिर मैं जब समझा कि हकीकत में इतना भेदभाव है, इतना भेदभाव है कि ये जो कहते हैं ना, झूठ झूठ बोलते हैं कि इस्लाम में नाम की जरूरत नहीं, हकीकत बात बोलो तो बिना नाम भी इस्लाम नहीं चल सकता, ऐसा। तो आपका जो बुनियादी जो सबसे बड़ा मसला था वो नाम का था, और उस जी, नाम के वजह से ही आपको हकीकत भी पता चली, हमारा पता चली। चैनल भी मिला, और आप बिल्कुल इस बिल्कुल। झंझाल से भी निकले। बिल्कुल, और फिर बीच में साहिल भाई एक बात फिर हो गई। मेरा जो दोस्त था, मैंने मेरे दोस्त को जो समझाया था, तो उसने भी इस्लाम छोड़ा था। लेकिन उसने इस्लाम छोड़ा तो बीच में पता नहीं उसको क्या हो गया, क्या नहीं, उसको कौन लड़का मिला, उसका दोस्त कोई दूसरा जो साथ में पढ़ा था, उसने वापस उसका ब्रेन वॉश किया। तो वो बोलता हाँ। नहीं यार, मेरे को वहीं अच्छा लगता है यार, मैं वहीं रहूंगा। मैंने कहा देख, ऐसा मत सोच तू, ये गलत है, हाँ। ये सब गलत है। फिर मैंने आपकी इसको स्ट्रीम भेजी, फिर उसको मैंने साफिया का किस्सा बताया, जो जफर हेरेटिक भाई, वो जो उन्होंने जो सीरीज जो डाली हुई है साफिया की, इनकी उनकी। तो मैंने उसको बोला सोच तू, वो नबी कैसा होगा जिसने सबके खानदान को मारा, और उस खानदान की बेटी को अपना रखेल बना के रखा। वो बेचारी साफिया के दिल पे 1450 साल पहले क्या बीती होगी। हम्म। हाँ, 6 साल मतलब जो भी वगैरह वगैरह है, वो पूरी बुराई वापस से पेश की। अब जाके वो मुझे बीच में मिला, बोलता भाई सॉरी, मैं थोड़ा भग गया था। लेकिन मैंने तो साहिल भाई अपना नाम चेंज नहीं किया, लेकिन मेरे दोस्त ने कर लिया था। तो और मेरे कहने से उसका एक छोटा भाई था, वो भी बच गया। उसको उसने मदरसा में डाला था, वहां से उसने निकाला, उसका नाम चेंज करने वाला था, उसके छोटे भाई की भी खतना कर दी है। तो छोटा भाई भी बचा, नाम चेंज करने से बचा ये दोस्त। ये भी बोल रहा है कि मैं अपना गैजेट वापस बदलूंगा। हेलो। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आप भी बच गए, आपका जो दोस्त है उसकी भी आंखें खुल गई, और उसका छोटा भाई, उसकी भी आंखें खुल गई। बट अफसोस ये है कि आप तीनों की पेंसिल छिलवा दी गई, जो कि अभी हाँ। रिवर्स नहीं हो और सकती है। इसका हमें दुख है। वो तो साहिल भाई, मुझे अभी भी फोन आता है, हाँ। तो मुझे बुलाते, अरे आप मरकज पे नहीं आते, आप जमात में नहीं आते। मैं कहता हूँ हाँ इंशाल्लाह आऊंगा, इंशाल्लाह आऊंगा, इंशाल्लाह आऊंगा। और फिर हाँ। एक तो मेरा दोस्त है, वो जब भी फोन पे बात होती तो मुझे बोलता है, क्या बे, तेरा ऊपर का जो छिलका है वो मिला कि नहीं, किधर वापस लगा ले, कांदू बन जा तू, कांदू। अरे मैं बोला कि तुझे तेरे घर पे यही सिखाते, आंदू कांदू। हाँ। हाँ चलिए। अभी बस हो चलिए, गया अब। शुक्रिया प्यारे भाई, हमने आपको पूरी अपनी दिल की कथा सुनाने का मौका दिया। आई होप हमारे जी। जितने भाई हजरात है, दोस्त हम्म, हजरात है, व्यूअर्स लेकिन है, नाजरीन है, दर्शक साहिल है, भाई, तो फाइनली आपका जो और साहिल कंक्लूजन है भाई, उससे खुशी हुई साहिल होगी। जी जी, जी। साहिल भाई, इतना एक एक मिनट और। अरे साहिल भाई, इतना तक है, इतना तक है, मैं मेरे घर में भी तबलीग करने लगा था।
मेरे छोटे भाई को मैंने जमात में ले जाने का फैसला कर लिया था। हाँ। मेरी मम्मी से तक मैंने बात कर ली थी, मतलब मैंने घर में भी मेरे तबलीग शुरू कर दी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र तो नहीं बोलूंगा, साहिल अल्लाह और एडम अल्लाह और जफर हैटिक अल्लाह और समीर भाई सचवाला अल्लाह, इनका शुक्र है क्या मैं बच गया, चलिए, क्या मैं मेरे भाई कॉन्ग्रेचुलेशन को भी प्यारे नहीं भाई। लेके जा पाया। हमारे अब्दुल्ला भाई के लिए सारे लोग जो है वो गुलाब भेजे कि नाम वो एक बड़ी वजह बनी है जो इनके दिल को छू गई, और ये जी बाहर जी। निकल गए, इनको हमारे चैनल्स मिले, इनकी आंखें खुल गई। भाई के लिए एक गुलाब भेजे यार। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई, अपना ख्याल रखिएगा और इस गंदगी में कभी नहीं पड़ने का सोचिएगा। थैंक यू सो मच। जी। बाय। चलिए, कभी कभार यार एडम साहब, किसी को अपने दिल का दुखड़ा भी सुना देना चाहिए, क्योंकि आदमी जो है इन मुल्ला मौलवियों की चक्कर में आ जाता है, इनकी तबलीग में आ जाता है। ये एक पॉइंट कोई पकड़ लेता है, दिल में बैठ जाती है यार, एक भगवान क्यों नहीं है, इतने सारे क्यों नहीं है। हालांकि जिस मजहब में आप है उसमें कई सारे अलग अलग आइडियोलॉजीज है, जिसमें एक भगवान का भी कॉन्सेप्ट है, एक परमात्मा का भी कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल फॉर्म का कॉन्सेप्ट है। तो आपको पहले देखना चाहिए कि ये गंदगी में जाने से पहले जो चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही है उसका कुछ ऑल्टरनेटिव अपने ही मजहब में या अपने ही आइडियोलॉजी में या अपने ही धर्म में मिलता है या नहीं मिलता है। ये देख के फिर इस तरीके की गंदगी में फंसना चाहिए। ये होता है कई सारे लोगों के साथ, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है कि एटलीस्ट लोग जो है वो बाहर भी निकल रहे हैं, वरना हमने ये देखा है मोस्टली कि जो नए मोमिन बनते हैं वो कुछ ज्यादा ही इतरा के और ज्यादा ही इस्लाम को फॉलो करने का ढोंग करते हैं। यानी हमारे लिए वो ढोंग है, उनके लिए उनको ऐसा लगता है यार कि मैं एकदम गुमराही में था, मुझे अब इस्लाम मिल गया, मुझे सच्चाई मिल गई, तो वो ज्यादा उछल कूद करके दिखाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब हमारी बातें लोगों तक जा रही है और वो बाहर भी निकल रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का।